नमस्कार। आज आशीष के एक अन्य एपिसोड में आप सबका स्वागत है। द्वापर युग की कथा है। हुवायू के एक अत्रि नाम के एक ऋषि थे। वो कहीं पर प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन को सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए एक दिखने में ही जो चोर या डाकू दिखता है वैसा एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर सरेंडर करके ये कहता है कि मेरा नाम है अंगुली और अब मुझे अपने पापों से काफ़ी पश्चाताप हुआ है, मुझे आज से ही ध्यान में लग जाना है। अभी अंगुली का नाम अंगुली इसलिए था क्योंकि वो जिन जिन लोगों को लूटता था उन सब को लूटने के बाद उनको मार देता और फिर उनकी उंगली को काट देता। वो काफ़ी फेमस था। तो अत्रि ऋषि ने भी उनका नाम सुना हुआ था। तो वो सुनने के बाद वो कहते हैं कि यदि तुम ही अंगुली हो तो तुमसे सीधा ध्यान तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइफ लॉन्ग तूने इतनी सारी हिंसा की है। तो ऐसा करो कि पहले अपने कर्मों को थोड़ा धो डालो, पहले थोड़े अपने अंतःकरण को साफ करो और उसके लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। तो अंगुली जब जा ही रहा था और अचानक वो रुक गया और उसने कहा कि अच्छा मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, नदी स्नान वगैरह भी करूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पाप धुल गए। तो अत्रि ऋषि ने हंसकर उनके पास एक झोली में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा था, वो उठाया और उसको ये दिया और ये कहा कि जब भी तू नदी स्नान के लिए जाए तो अपने साथ इस लकड़ी को भी ले जाना और इसको भी पानी में डुबो देना तेरे साथ। जब ये लकड़ी हरी हो जाएगी तब समझना कि तेरे पाप धुल गए, उसके बाद ध्यान की बात करेंगे। अब वो निकल गया अंगुली, वो गंगा स्नान के लिए जा रहा था, बीच में ही रात्रि हो गई। अब जो व्यक्ति पूरा जीवन गांव में रहा ही नहीं है, एक चोर की तरह रहा है, तो आज भी वो गांव के बाहर रुका। एक पेड़ के नीचे जब वो सो रहा था तब उसने सुना कि ऊपर 4 या 5 लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि इस गांव के लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, आज पूरे गांव को जला देते हैं, सबको मार देते हैं। ये सुन के अंगुली को अच्छा नहीं लगा तो उसने नीचे से आवाज़ दी कि इस तरह से लोगों को नहीं मारा जाता, किलिंग इज़ एन आर्ट। अगर मारने का ही पूछना है तो मुझसे पूछो। ऊपर से वो 4 जो चोर थे वो पूछते हैं कि तू कौन। नीचे से अंगुली कहता है मैं अंगुली। अब अंगुली तो काफ़ी फेमस था तो वो 4 लोग काफ़ी आदर भाव से कहते हैं कि आते 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 आपका आशीर्वाद लेने आते हैं। अब 4 लोग साथ तो आ नहीं सकते थे तो पहला व्यक्ति नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे उतरा अंगुली ने उसको मार दिया। वैसे करके चारों लोगों को अंगुली ने मार दिया। फिर दूसरे पेड़ के नीचे जाकर वो सो गया। सुबह जब वो उठा और उसने अपनी लकड़ी को देखा तो वो हरी हो गई थी। वो दौड़ के अत्रि ऋषि के पास जाता है। अंगुली को दौड़ता आता हुआ देख अत्रि जी ने कहा एक ही दिन में वापस आ गया, तू तो कह रहा था कल से मेडिटेशन सीखेंगे, तीर्थ यात्रा भी सही तरह से नहीं कर पाया क्या। अंगुली कहता है कि नहीं नहीं, यात्रा पूर्ण हो गई, ये जो लकड़ी है वो हरी हो गई। तो अत्रि ऋषि को बड़ा आश्चर्य होने, बोला किया क्या। तो उसने कहा किया कुछ भी नहीं, और 4 लोगों को मार दिया। तो अत्रि ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा पूरी बात सुना। पूरी बात सुनने के बाद अत्रि ऋषि ने ये कहा कि अब तक तूने लोगों को मारा क्योंकि तुझे धन चाहिए था, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए तूने लोगों को मारा। आज तूने 4 लोगों को मारा, वो पूरे गांव को बचाने के लिए मारा। तेरा जो एक्शन था वो तो सेम था, लेकिन एक्शन के पीछे जो इंटेंशन था वो अलग था। ईश्वर कर्म का फल नहीं देता, कर्म के पीछे जो व्यक्ति की भावना होती है उसके अनुसार आदमी को फल मिलता है। अब इतनी समझ के बाद, इतनी समझ इसलिए भी दी गई क्योंकि ये जो प्रश्न था वो पूछा है जैस जी ने, जिन्होंने ये पूछा है कि मैं किसी इंसेक्ट को बचाने के लिए बाहर ले जा रही थी और वो इंसेक्ट मेरे से मर गया और एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो गई, तो इसका मुझे पाप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे आशा है कि आपको इस स्टोरी से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कर्म से
हमें रिजल्ट नहीं मिलता। कर्म के पीछे हमारी भावना क्या थी, उसके आधार पर पाप या पुण्य मिलता है। इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न लिली जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि अगर बर्थ चार्ट में हमें देखना हो कि हमारा कार्मिक डेट किसी व्यक्ति के प्रति है या नहीं है, स्पेशली स्पाउस के साथ, वेर ये पूरी कुंडली ही कार्मिक डेट के बारे में है। जब संसार वृक्ष को समझाने की बात आई तो श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में हम सभी एक दूसरे के साथ कर्म के अनुबंध या कार्मिक डेट से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हम सब एक दूसरे के साथ कार्मिक डेट से जुड़े हुए हैं, और वही तो देखा जाता है ज्योतिष के माध्यम से। जब हम कुंडली को देखते हैं और हम ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान का सुख नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यही हुआ कि कार्मिक डेट आपका इतना ज़्यादा है कि आपको संतानों के पालन पोषण के लिए या संतानों के लिए आपको दुख या उद्वेग लेना होगा। इन ए वेरी सेम वे, जब स्पाउस लाइफ की बात आती है तो कोई देने वाला होता है और कोई लेने वाला होता है। अब यदि ये समझ ना हो तो प्रत्येक कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन शास्त्रकारों ने ये कहा कि जन्म लग्न की कुंडली को देखना चाहिए और चंद्र लग्न की कुंडली को देखना चाहिए। और जो जो ग्रह पावरफुल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह उच्च का हो रहा है, या कोई ग्रह नीच का हो रहा है, या फिर कोई ग्रह स्वगुरु ही हो रहा है, या अस्त का हो रहा है, या अपनी मूल त्रिकोण में जा रहा है, तो वैसे ग्रहों को आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक डेथ को दर्शाते हैं। यदि ग्रह शुभ परिस्थिति में है तो उसका अर्थ ये हो गया कि आपको कुछ लेना है उनसे, तो आपको उनसे सुख मिलेगा। यदि कोई ग्रह नीच का है या अस्त का है या कम पावरफुल है, तो उसका अर्थ ये है कि आपको उनको कुछ देना है। कार्मिक डेट का एनालिसिस करना ही ज्योतिष विद्या कहलाया जाता है। सो कुंडली से कार्मिक डेट के बारे में डेफिनेटली पता चलता है। तो यदि आपको जानना हो कि आपका कार्मिक डेट किस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा है, तो मेरी सलाह है कि आपको अपनी कुंडली का अध्ययन खुद करना चाहिए या फिर किसी विद्वान व्यक्ति से करवाना चाहिए। एक तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है गिरीश चैनानी जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि जब 7.5 को हमें देखना हो तो वो लग्न से भी देखना है और चंद्र से भी देखना है। तो यदि ये देखने जाए तो सालों तक 7.5 लगी ही रहेगी। नहीं, शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जब आपको 7.5 का निर्णय लेना है तब आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि को देखना है। जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12 स्थान में आएगा तब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी, और जब शनि आपकी चंद्र राशि से तीसरी राशि में चला जाएगा तब आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। तो 7.5 का जो निर्णय लेना है वह सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि से लेना है। अब इससे ही मिलता जुलता एक प्रश्न जो पूछा गया है वह एम सुवर्णा जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि मैं आपके वीडियोस के रेगुलर व्यूअर हूँ और पूछना चाहता हूँ कि हमें हमारी कुंडली में जो देखना है वह चंद्र राशि के अनुसार देखना है या लग्न के अनुसार देखना है। अब शास्त्रकारों ने ये कहा है कि यदि ट्रांजिट या फिर आपकी कुंडली का फलादेश देखना है तो आपको मुख्यतः जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों देखना चाहिए। लेकिन यदि प्रधानतः उन दोनों में से किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए तो वो समझने के लिए आपको जन्म लग्न की डिग्री और चंद्र लग्न की डिग्री का अभ्यास करना होगा। सो जन्म लग्न और चंद्र लग्न उन दोनों में से जो डिग्रीकली ज़्यादा पावरफुल हो उसके आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए। एक अन्य प्रश्न जो रिलेटेड मुझे बार बार पूछा जाता है वो यही है कि किसी भी कुंडली के मार्गदर्शन के लिए जन्म लग्न या चंद्र लग्न
ये सिर्फ 2 ही कुंडली देखनी है या और जो षोडश वर्ग की कुंडली देखी जाती है वो भी देखनी है। अब ये समझ के चलो कि यदि जन्म लग्न आपका पावरफुल है तो जन्म लग्न के आधार पर ही महत्तम फलादेश आपको देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका अभ्यास आपको डिटेल में करना है, तो उसका अभ्यास डिटेल में करने के लिए हमारी षोडश वर्ग की अन्य कुंडलियों का प्राधान्य शास्त्रकारों ने दिया है। जैसे कि आदमी के मन का इंक्लिनेशन किस दिशा में होगा वो देखने के लिए चंद्र लग्न देखा जाता है, क्योंकि ये कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता है, मेंटल टेंडेंसीज आदमी की कैसे होगी। शास्त्रकारों ने ये भी कह दिया है कि यदि फिजिकल चीज़ें देखनी है तो लग्न देखना चाहिए, मेंटल इंक्लिनेशन देखना हो तो चंद्र लग्न देखना चाहिए, और यदि आदमी के सोल की इम्प्रिंट्स को देखना हो, उसके आत्मिक इम्प्रिंट्स को देखना हो तो उसकी सूर्य लग्न की कुंडली को देखना चाहिए। मेरी सलाह है कि आपको ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और इंडिविजुअल कुंडली में ये वेरी होगा, तो आपकी कुंडली में आपको किसको फॉलो करना है वो यदि आपको जानना हो तो आपको डिग्री का अभ्यास करना होगा, तो ही आप चीज़ों को सही तरह से जान पाओगे। यदि आपके भी ऐसे ही कोई प्रश्न है तो इस सीरीज़ में आप डेफिनेटली पूछना। मेरी लघुमति के आधार पर, मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर जितना डिटेल में आंसर मैं दे पाऊँगा वह देने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवत। प्रणाम।